कि यूपी ट्रिपल एस सी में जो यूपी वाला सेक्शन पूछा है, यूपी ट्रिपल एस सी जो यूपी जीके पूछा है, यूपी जीके, जो कि 20 क्वेश्चंस हैं, जो 20 क्वेश्चंस हैं उनमें हम कैसे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें, और क्या हमारे पास वो जो है अच्छे सोर्स होने चाहिए। तो सोर्स ये मिनिमम बुक होनी चाहिए, और उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, और मैं अपने पास से बात करूं तो मेरे पास तो एक ही है, तत्वसार 2024, ये वाली, ये तत्वसार 2024, और एक है ये उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी की, उत्तर प्रदेश इसमें बजट 23-24, ये वाला विगत वर्षों पहले, ये वाली बुक है। ये दो तो बुक है, ये बुक और है, ये है प्रैक्टिस के लिए, ये वाली सेकंड एडिशन। तो ये मैंने, ये वाली बुक है ये, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए, और ये जो है मतलब खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। जो नोट्स का मतलब ये है, जैसे कि कोई चीज मुझे ऐसा लगा कि मुझे याद नहीं हो रही है, तो वो इनमें से निकाल के, इन दोनों बुकों में से निकाल के मैंने इसमें डाली है। जो चीज मुझसे याद नहीं हो रही है, जैसे मैं बार बार भूल रहा हूँ, वो चीज निकाल के मैंने इसमें डाली है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें कुछ जो है क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, जैसे कि एक आया था, ये आपको ध्यान हो तो, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसी राजमार्ग अधिनियम, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, पंचायती राज, क्षेत्रीय पंचायत, प्रदूषण नियंत्रण, ये सारे जितने भी आयोग होते हैं उनकी सनौषधि वो एक साथ लिख लिए हैं। और कुछ ऐसे और फैक्ट होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यूपी 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने, यूपी में 20, और कृषि जलवायु क्षेत्र 9, मृदा समूह क्षेत्र 8। तो ये भी मैंने लिखे हैं। उसके बाद कुछ और दिखाता हूँ इसमें, जैसे क्या चीजें मैंने जोड़ रखी हैं। ये तो है ही, इसके अलावा जैसे कि अभी हाल फिलहाल के जो पेपर हुए थे उनमें कुछ पूछे गए थे, जैसे एक आया था बरुआ सागर किला। ये तो पता है सबको, ये झांसी में है और हर एक बुक में भी है, ये पानी में है, पर ये किसने बनाया क्वेश्चन है, और इनको ये समझ लीजिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं और मुझे पता नहीं, तो वो मैंने इसमें नोट कर लिया। जैसे ये नेशनल बॉटनिकल का रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे रॉयल गार्डन के नाम से जानते थे, और 1789 में इसको जो एस्टेब्लिश किया था। बरुआ सागर किला ये हर एक बुक में मिलता है, पर इसमें पूछा गया था उस पेपर में कि ये किसने बिल्ड करवाया था, ये एक जलाशय है, एक तालाब है। तो राजा उदय सिंह। देखिए मैं दिखा देता हूँ परीक्षा वाणी में, परीक्षा वाणी में ये देखिए झांसी, ये झांसी डिवीजन, और झांसी डिवीजन में ये देखिए, कहाँ गया, दर्शनीय स्थलों में देखेंगे ना आप, तो ये देखो ये रहा बरुआ सागर जलाशय, ये दिखा है आपको बरुआ सागर जलाशय। पर ये नहीं थे देखा ये बनवाया किसने, तो इसने पूछा था हमसे किसने, किसने बनवाया है। अब मैंने ये चीज मुझे पता चली कि ये चीज कहाँ से पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है सरकारी वेबसाइट से। तो उसके बाद मैंने सारी चीजें खगोली और वहां से ये सारा डाटा नोट किया, जैसे कि मैंने पूरा नहीं हुआ, कुछ ही हुआ है। जैसे मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ, जैसे गीता प्रेस की स्थापना किसने कहाँ हुई, ये यहाँ पे देखिए, और किसने की, महाराजगंज में चाहिए, माँ रोटी कैंटीन, ये तो अलग है। हाँ अब देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अयोध्या, अयोध्या में और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे लिखा है नागेश्वर नाथ, देवी काली, सीता देवी, ये सारे, ये है ना। फिर मैंने वेबसाइट से ही निकाले ये देखिए, ये आजमगढ़ के जितने भी हैं सारे। फिर उसके बाद बागपत के, बहराइच के, बलरामपुर के, बांदा, बांदा में जैसे भूरागढ़ फोर्ट गुमनाम सिंह द्वारा, ये दिख रहा है यहाँ पे बांदा में, और बलरामपुर, और फिर ये अलीगढ़। अभी मैं अलीगढ़ में पहुंचा हूँ, ऐसे कर करके मुझे 75 डिस्ट्रिक्टों के लिखने हैं अभी। तो अभी देखते हैं इसके बाद, जो एक डैम जरूर पूछ रहा है, तो मैंने डैम ऐसे कुछ करके लिखे हैं, डैम का मतलब जलाशय, बांध। तो जैसे झांसी में कौन कौन से बांध हैं, जैसे परीक्षा, बरुआ सागर, पहुजा, बरवा, डोंगी, पथरई, माता टीला, सरपर, ये, और मिर्जापुर में जिरगो, ऊपरी खजूरी, निचली खजूरी, बौनकू, ये सारे किसके, हौरा, ये सब मिर्जापुर के हैं। ये चित्रकूट के सारे जितने भी मुझे मिले मैंने सब नेट से डाउनलोड करके लिख लिए हैं इसमें। बस ये मुझे याद करने होते हैं, जो जो अ, फिरने से सब याद हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब दिमाग में अटक ही जाते हैं कैसे भी ना कैसे करके। माता टीला बांध, और ये क्या है यहाँ पर, ये हाँ, ये है, ये वाला सेक्शन है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं,
पाषाण काल, उत्तर प्रदेश का पाषाण काल, जैसे कि पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, बेलन घाटी नाला क्षेत्र, कभी भी उच्च पाषाण काल में, ये सिंगरौली, ये मध्य पाषाण काल। तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले ही बना लिया था मैं, बना हुआ था कि उत्तर प्रदेश को मध्य क्षेत्र। हाँ, क्वेश्चन था कि वैदिक काल में ब्रह्मरथ के नाम से मध्य क्षेत्र में कुरु, पांचाल, पांचाल की कैपिटल। अब ये बहुत सारी चीजें पाषाण काल से संबंधित, ये यहाँ पर नवपाषाण काल है, यहाँ पर आद्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, उनसे हड़प्पा काल, या अम, पारसाराम की खेड़ा भी कहते हैं। ये सारी चीज बागपत, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सनौली, बड़ा गांव, कैराना, चांदपुरा, हुलास, ये सब कहाँ की जगह है? ये सब हड़प्पा कालीन है। तो बस यही है। और एक ये मैप मैप है, दिखा देता हूँ मैं मैप। ये मैप है, ये मैप मैप की एक बुक है जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने नदियां भरी हैं, अभी कुछ तो और नदियां रह गई हैं, प्रिंसिपल डैम लोकेटेड करने हैं मुझे। जो चीज याद नहीं हो रही वो मैं पे डालूंगा मैं, और जो चीज मैं याद कर पा रहा हूँ उसे मैं पे नहीं करूंगा। इसमें मैं डैम डालूंगा, और जो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है वो हो रही है उसमें, क्या बोले, खनिजों में, तो उसको भी मैं मैप में डालूंगा। ये काफी सारे मैप हैं, तकरीबन है 20-22 के आसपास तकरीबन। हाँ, है 20-22 के आसपास है। तो ये मैंने बनाया है, बस यही चल रहा है। और करंट के लिए और दिखाता हूँ, करंट के लिए मैं, ये क्या है, करंट 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 के लिए ऐसे नोट्स हैं, देखिए, जैसे कि ये है जनवरी 2025, इससे पहले की भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कहाँ से स्टार्ट हो गए, जनवरी 2024 से स्टार्ट है और जनवरी 2025 तक पहुंच गए। इसमें कुछ महीने भी मिस हैं, जैसे कि नवंबर और अक्टूबर में से, बाकी सारा उतरा हुआ है। बस अब ये फेर मतलब रिवीजन करके ये याद करने हैं। ये पूरा जनवरी है। करंट का मैं तुमको दे सकता हूँ, क्योंकि करंट में ऐसे कुछ समझने जैसे कुछ है नहीं। बस अगर आपको हैंडराइटिंग समझ में आ गई तो सारी चीजें आपको उसमें लिखी हुई हैं, बस पढ़ना ही है आपको। बस ये जनवरी का, फरवरी में नोट कर दूंगा बस। तो बस यही है यूपी के लिए। यूपी के लिए मल्टीपल डिवीजन, आपके पास कोई भी बुक हो, मेरा मतलब मेन ये करना है आपको कि वो ट्रेंड में पूछ क्या रहा है। जैसे कि कोई प्रश्न है और उसने पूछ लिया वो, फिर उसके एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन और पांच ऑप्शन, पांच में तो इनमें से कोई नहीं है। अब सपोज आंसर इसका ए, बी, सी और डी। ए आंसर इसका ठीक है, तो ये तो हमें पता चलेगा कि इसका डाटा ये है कि मतलब कोई हमसे पूछा कि बरोड़ा सागर वो किस नंबर में आया था, तो हमें ये पता चलेगा बरोड़ा सागर झांसी में, और ये सारी चीजें। पर बाकी के जो नाम दिए हुए हैं उनको भी तो हमें देखना है, सर्च करके ये है क्या चीज, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन होगा इन्हीं जो ऑप्शन होंगे उन्हीं में से कोई एक होगा। अगला जो ऑप्शन होगा, अगला जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 25 जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई क्वेश्चन पिक किया जाएगा और उसी से पूछा जाएगा। ये वाली बात आप ध्यान रखना, ये चीज आपको करनी ही करनी है, सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है कि इनसे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं इन ऑप्शन से। तो उनके जितने भी आप चीजें सर्च करके लिख सकते हो वो लिखो, उन्हें और अच्छे से उनका रिवीजन करो। बस यही मेरी स्ट्रेटेजी है यूपी जीके के लिए।